पहचानी और एक फोटोग्राफ लेना है, क्योंकि पार्टी के तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग करेंगे, जैसा कि हमने आपको नारा मारंग में मजदूरें का इंपलाइयें का तो जोश कन्नै जवाब देना। मजदूर इतिहाद जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आपकी डिमांडें हैं, सबसे पहले पेंशनरी बेनिफिट, क्योंकि आज जिन जिन स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमारा J&K वंचित है। मैं बार बार ये लिखता हूं, जनाब कम से कम उसमें कितने मुलाजिम रह गए हैं? 10 से 15,000, 15,000 का कोई ज्यादा बोझ नहीं, और सारी डिपार्टमेंटें कोर्ट में चली गई हैं। कल कोर्ट से कोई ऑर्डर होगा तो सरकार को क्या समझेगा कोई? इसलिए सरकार को चाहिए, अगर जॉइनरी मिल में मिलती है, वो भी तो एक कॉर्पोरेशन थी, बाकी वालों को भी कम से कम मिलना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहली ये डिमांड, दूसरा जनाब 6 पे कमीशन का था। सब लोग 6 पे कमीशन ले गए हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनको आज तक 6 पे कमीशन का कोई बेनिफिट नहीं है। जब BRS के थे उस समय कहा गया था, हमारी सरकार थी, कहा गया था जो भी लोग जाएंगे उनको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे जो बकाया होंगे। अंदाजा लगाओ, उन्होंने 2006 से लेके 11 तक नौकरी की, लेकिन उनको आज कोई 6 पे कमीशन का बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन रिटायरियों के लिए मैं कुछ लड़ा, रिटायरी जो नॉर्मल रिटायरी होते हैं उनके लिए अफसरों ने, ब्यूरोक्रेटों ने किया, लेकिन लिहाजा उनको भी होना चाहिए। आगे मैं थोड़ी थोड़ी करके बहुत टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। जनाब हमारे प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन लगे कहाँ से? 19 से कहता हूँ, वो कहते हैं हम 19 से लगाएंगे, मैं कहता हूँ 19 चालू रखने की बात करते हैं, हम नए प्लांट्स खोलने की बात करते हैं। गर्ज ये है कि हमारी जदोजहद खत्म नहीं हुई, तो आज के दिन हम उसको सिर्फ यहाँ आके दोहराते हैं, वरना हमारी जदोजहद जैसी पहले थी आज भी उसी अंदाज में, उसी जोश में हम दोबारा वही बात करते हैं, और हमारी मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये एक बदकिस्मती का आलम है, और आपकी आवाज़ के साथ हम हमेशा आवाज़ लड़ाते हैं। ये मिशन आपका जो है, इसके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं आपके साथ, ये आप याद रखिएगा। मेरा भी दिल्ली ख्वाहिश है, जब हम पहले भी सरकार में थे, हम भी मिनिस्टर रहे, उस वक्त भी हमने सोचा कि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको ज़रूर जो है कामयाब बनाना चाहिए और उसको फ़रोग देना चाहिए, नए प्लांट लगने चाहिए। यहाँ बात हुई सीमेंट प्लांट की, यहाँ सबसे अच्छी जो हमारी इंडस्ट्री होती थी, जिसका लोकल रॉ मटेरियल भी था, लोकल मार्केट भी था, लोकल कारीगर भी थे, वो हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्री थी। अज जिहड़ा दिहाड़ा 1 मई जिस इंटरनेशनल लेबर डे भी आखदे न, उस उपलक्ष्य पर मैं थोड़े सामने खड़ोता, और मैं खुशी है कि मैं तुंदे विच एक मजदूर, मेरे दादाजी मजदूर है, किसान है, 2 जोगां दी रखी दी उन्हें। मेरे पिताजी एक फौजी है, वो भी जिम्मेदारी करते, तो मैं भी आए थोड़ी जिम्मेदारी करना। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जो मिनिस्टर बनाया,
वो पहली चीज़ उन्हें आखी कि आप एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे हो। ये बड़ी बड़ी चीज़ है कि मैं एक फौजी का पुत्र हाँ, किसान का पुत्र हाँ, और कोई मेरे को एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं। गुरु जी साहब जैसे साथियों का साथ मिले, सरूता साहब उन्हें आशीर्वाद दिता। अज मैं अगर इतने खड़ोता दा एज ए मिनिस्टर, ये सारा श्रेय उमर अब्दुल्ला साहब, फरूक अब्दुल्ला साहब ही जाता है। लेबर डे पर जिन्नियां गल्लां तुसें आखियां, एक मैमोरेंडम नार सिंह जी ने दिता और बड़ा जेन्युइन चीज़ां। अगर हिमाचल में 18-20 हज़ार मिलता, साढ़ा इतना मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लगे? वो लड़ाई असें लड़नी। साड़ियाँ फैक्ट्रियां अगर बंद हुई, सबसिडियां लिए लोग चलिए, क्यों चलिए? उनकी निशानदेही होना बड़ी जरूरी है। और उनके कोला मती गल जी सदोत्रा साहब ने, सुगामी साहब ने आखी, वोकल फॉर लोकल। इंडस्ट्री में क्यों नहीं साढ़े 70% 80% बच्चे लगन? में दसो अगर हिमाचल में ऐसी वो आदम चैरिटी बिगिनस एट होम। अगर अपने घरों शुरू करने, साढ़े कन्नै साढ़ा दुश्मन मुल्क है। अज लेबर डे पर असें अहद करना है, असें प्रण करना है कि जिन्ने चिर साढ़े लोकल लोगों की रोज़गार नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, ज़रूरतमंद लोगों की एक रिजर्वेशन देनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि अस तंदुरुस्त हो गए, साढ़े पल्ले दाने उगन, किश हो साढ़े पल्ले तो फिर अस बाहर आने की सेवा करचे। वो किश ना किश प्रावधान करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये एक अहल है।